जय श्री कृष्ण सभी भक्तों को मेरे तरफ से। आज हम बात करेंगे, कल मोहिनी एकादशी होने वाली है, उसका महत्व और उसकी कथा के बारे में। एक बार भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के मध्य एक महत्वपूर्ण संवाद हो रहा था। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इसके पालन से क्या फल प्राप्त होता है? कृपा करके विस्तार पूर्वक बताइए प्रभु। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का पालन करने से व्यक्ति संसार में सभी दुखों से और पापों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक एक राज्य था, जहाँ राजा धृतमान राज्य करते थे। उनके राज्य में एक धर्मकाल नाम का वैष्णव रहता था, जो भगवान श्री हरि का परम भक्त था। दान पुण्य आदि के कार्यों में वह सदा लगा रहता था। उसने अपने राज्य में अनेक धर्मशालाएं, प्याऊ आदि की स्थापना करवाई हुई थी। धर्मपाल के 5 पुत्र थे, सुमना, धृतिमान, मेधावी, सुकृति और धृष्टबुद्धि। उनका 5वां पुत्र अपने नाम के अनुसार अत्यंत दुराचारी था। मदिरापान, मांस भक्षण आदि करता था। पाप कर्मों में वह सदा लगा रहता था। एक दिन उसके पिता ने उसको एक वैश्य के साथ देख लिया। उसी समय उन्होंने अपने घर से उसको निकाल दिया। धृष्टबुद्धि ने अपने नगर में चोरी आदि करना प्रारंभ कर दिया। पकड़े जाने पर वह जंगलों की ओर भाग गया, पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से पीड़ित होकर खाने की तलाश में वह घूमता हुआ ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास चल रहा था। मुनिवर गंगा स्नान करके वापस आ रहे थे। उनके भीगे हुए वस्त्रों के छींटे धृष्ट बुद्धि पर पड़े, जिससे उसको सद्बुद्धि की प्राप्ति हुई। वह मुनि के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, हे मुनिवर, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप कर्म किए हैं। आप मुझे इन पापों से छुटकारा पाने के लिए कोई उपाय बताइए। उसके ऐसे वचन सुनकर मुनि बोले, तुम वैशाख शुक्ल पक्ष के मोहिनी एकादशी के व्रत का पालन करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह प्रसन्न हो गया और उनके द्वारा बताई हुई विधि के हिसाब से पाप को दूर करने के लिए व्रत का पालन किया। इस व्रत के पालन से सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में उसको विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। इस व्रत को करने से व्यक्ति मोह जाल से मुक्त हो जाता है। पूरे संसार में इससे श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। मोहिनी एकादशी की इस कथा को कहने और सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री हरि विष्णु।